जब भी हमारा रायबरेली आगमन होता है, जब भी वैसे भी मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा सेंटर है। और साधु समाज संगठन के अध्यक्ष के रूप में श्याम साधु जी को आसीन किया गया है। और उसी सिलसिले में हम गार्डन आते रहते हैं, गीतांजलि हर्बल गार्डन आते रहते हैं और माला जरूर पहनाता हूँ और चरण धूली लेकर के माथे में लगाता हूँ, इसलिए क्योंकि इससे हमारे बड़े काम बनते हैं और बने हैं, लोगों के बन रहे हैं काम। और हम ये देख रहे हैं इस समाज के अंदर बहुत से लोग हैं, काम करते हैं, हम नहीं कहते वो काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े लोग, मगर वास्तव में जो काम करना चाहिए, कोई बैठने से कोई काम हो नहीं जाएगा। हम राम राम करते रहें, कोई काम हमारा हो नहीं जाएगा। राम का काम करने से हमारा काम होगा। वही एक हमने ये देखा कि इनके अंदर एक ऐसी भावना भरी हुई है कि काम के अनुसार इनका ऐसा कार्य होता है जो कि विश्व में अपने आप में एक अद्भुत कार्य। अभी तक हमने जितने संत महात्मा देखे, किसी को हमने ऐसा कार्य करते नहीं देखे, क्योंकि संसार में जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है और संपूर्ण जीवधारियों के लिए जो सेवा का भाव अंदर उत्पन्न हो जाता है, वही सेवा की पराकाष्ठा है। और जो सेवा की पराकाष्ठा को पार कर जाता है, वही परमहंस बनता है। और आने वाले दिनों में विश्व स्तर की जो राजनीति पूरे वर्ल्ड में चल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी स्तर का हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं रहता, ना हमारे साधु जी को किसी पार्टी से मतलब रहता। का एक ही मतलब है, मानवता से। कैसे? मानवता से। अगर हम मनुष्य बन सके, उसके बाद हम कुछ भी बन सकते। उससे पहले हम जब मनुष्य ही अभी नहीं बने हैं, तो उससे बाद में हम न संत हैं, न साधु हैं, न महात्मा, कुछ नहीं। तो सबसे पहला पाठ इनका मानवता का रहा है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए है। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े नेता इनको माला पहनावें, आशीर्वाद लें, तो उनके बड़े से बड़े कार्य बन सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है, एक रायबरेली जनपद में एक छोटा सा जिला है यूपी में, रायबरेली। और रायबरेली जनपद के अंदर एक छोटी सी हस्ती है, श्याम साधु, महामानव श्याम साधु, जिनका आप अखबारों में, पेपरों में पढ़ते रहते हैं। एक सेवा का संकल्प लिया है, क्योंकि सेवा करना हमने आप ही से सीखा है। हम तो बड़े बड़े यज्ञ और कार्यक्रम, हवन यज्ञ, वन, ये सब इन्हीं की देन है। उसको शुद्ध किया इन्होंने, हवन की व्यवस्था को एक नया रूप दिया कि हवन और वन, हवन के साथ इन्होंने वन को भी जोड़ दिया। कहा कि बाबा जी, जो काम आप कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा करने के सिस्टम का अंतर है और हम वो अंतर भी दूर किए देते हैं। हवन और वन दोनों से ही पर्यावरण का संतुलन बन सकता है। तीसरी कोई व्यवस्था संसार के अंदर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए नहीं है, जिसके लिए आज श्याम साधु जी लाखों करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद कर चुके अपना। पूरी जो भी उनके पास कहीं प्रॉपर्टी से, उनकी बहनों से, उनकी पुत्रियों से जो भी मिलता है, तो हमने देखा वो जानवरों पे, निरीह जानवरों पे। अभी एक साड़ा बंधा है, 45 आदमी को घायल कर चुका है। क्या जरूरत थी उसको जान जोखिम डाल के उसको पकड़ के लाने की? इनको 45 को और घायल करता, 90 हो जाते हैं। क्या करता? सब टहल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आराम से, मगर नहीं, सोचा 45 घायल हो, 46वां घायल ना हो, हम ही को घायल कर दे,
पैर के उठे, पैर साड़ा में पैर धर दिया, साधु जी को पैर अंगूठा घायल हो गया। ये क्या है? ये सेवा है। ये क्या है? ये सेवा है। हजारों कीड़े टपक रहे हैं उसके, आप देखिएगा सीढ़ी आप बनी होगी इसमें, आपको दिखाए जाएंगे, कीड़े टपक रहे हैं, सब काम हो रहा है, सरकारी हो रहे हैं। कना आया सेवादार, दिल्ली सेवा शिव शक्ति सेवादार आए देखने के लिए, कुछ कना वना और दे गए। अरे एक तो सुखू बाबू हैं जो इधर उधर जो साड़ा बढ़िया बढ़िया वाला है गैया है उनको खिलवा दे रहे। देश के इस रायबरेली जिले के पूंजीपति हो, पैसा भी खर्चा करते हो और तुम्हारा पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाता है। क्या फायदा ऐसे दान करने से? अरे दान उसको दिया जाता है जो भूखा हो, प्यासा हो, जिसका कोई ना हो, जिसको कोई ना पूछे। ये क्या दान दे दिया है नाम कमाने के लिए, इधर बंटवा दिया, उधर बंटवा दिया, इधर बंटवा दिया, इधर। ये देखो सब दिख रहा है, लिखा जा रहा है, सब देख रहा है परमात्मा कि आप किस भाव से ये दान कर रहे हैं। दान भी, ध्यान देने का भाव भी बड़ा विचित्र होता है। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान दे देते हैं, कुछ लोग पेपर में छपने के लिए दान दे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पेपर में छपे, दान की बात छपे तो लोग और बढ़ेंगे आगे, मगर इस तरीके के दान का कोई महत्व नहीं है जो दान आपका नियत। हमारा पेट भरा है, आपने 4 पूड़ी और लाके दे दिया हमको, लिया के खावा, दे मन मजा नहीं आवा। भूखा भिखारी घूम रहा है, 3 दिन से प्यासा घूम रहा है, नाक बह रही है, आपने उधर मुंह मोड़ लिया, कहा इसको कौन खिलाएगा? बस यही समझने, यही बड़े बड़े मठाधीशों, बड़े बड़े पूंजीपतियों को यही मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है, जो घटना घटने जा रही है, उसका जिम्मेदार ये मानव है। उसका जिम्मेदार मानव ही है, क्योंकि मानव ने दानों का रूप बना लिया। आज करोड़ों अरबों रुपया होते हुए भी हमारे देश के साधु संत महात्मा दर दर भटक रहे हैं। जो काम करने वाले महात्मा हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। आज विश्व को एक ऐसी धरोहर देने जा रहे हैं श्याम साधु जी, जिनके पास एक टूटी साइकिल है, मात्र एक टूटी साइकिल है, जिसको हम भी कभी कभी यूज करते हैं, कहीं मुंशीगंज ढो लेते हैं, कहीं चले जाते हैं। सोचिए जरा, इतना बड़ा काम करने वाला आदमी के पास एक टूटी साइकिल, और इतने बड़े बड़े रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, इतने बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनके पास टाटा सफारी जैसे इतनी कीमती और महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं जो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं, उन्होंने कभी गर्मी देखी ही नहीं, एयर कंडीशन से कभी वो नीचे उतरते ही नहीं है। अरे आज श्याम साधु को एक नहीं, एक गाड़ी तो कुछ नहीं, उनके पास बहुत बड़ा साधु संगठन है, एक ऐसा संगठन जो रामदेव जी के पास भी नहीं है। रामदेव जी के पास आंदोलन है, जरा आंदोलन है, उनके अनुयायी है, मगर साधु संगठन रामदेव जी के आंदोलन से अभी तक जुड़ा नहीं है। जिस दिन इस देश का, इस भारत का साधु संगठन इस आंदोलन, क्योंकि जब भी हमारा देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, आज स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनमें सब में साधुओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आज भी अगर साधुओं को अनदेखा करके कोई भी आंदोलन, कोई भी काम, क्योंकि देश साधुओं का है, देश बाबाओं का ही रहा है, ये ऋषियों का है, ये मुनियों का देश है। आज इसको एक चड्डी पहन के और पैंट पहन करके और जीन्स पहन के इसको बना दिया जा रहा है, भले डुप्लीकेट, मगर इसका जो ओरिजिनल आत्मा है, इसके अंदर जो वास्तविक आत्मा जो भरी हुई है, भारत माता है, इसको डाइन कहने वाले लोग आज हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। इतने बदतमीज लोग बैठे हुए हैं सरकार, ऐसे इस जनता को समझना चाहिए कि जो भारत माता को डाइन कहने वाले लोग हैं, आज उनके आने वाले दिनों में क्या है रस होगा, ये तो श्याम साधु जी की वाणी से बहुत पहले निकल चुका है। हम नहीं कह रहे हैं ये कुछ बात, हम तो केवल साधु जी के कार्यों, क्रियाकलापों, उनकी सेवा के जो कार्य है, उनके जो उन्होंने अब तक, हम तो 6-7-8 साल से जुड़े हुए, ज़्यादा नहीं तो मैं वो आपको, मगर इन 6-7-8 सालों में जो हमने साधु जी से सीखा, वो हम कम से कम रामदेव, आसाराम बापू, कोई ऐसा संत भारत के अंदर नहीं जहाँ पर मैं 1 महीना 15 दिन टिका ना हूँ, रहा ना हूँ, मिला ना हूँ, मगर जो सेवा की पराकाष्ठा हमें श्याम साधु जी ने सिखाई, वो हमें किसी संत और महात्मा ने आज तक नहीं सिखाई। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक चेतावनी देता हूँ कि आप लोग
अगर साधु जी को अपने आंदोलन का अगुआ, साधु जी किसी पार्टी का पद नहीं लेना चाहते, वो किसी प्रधानमंत्री नहीं बनना उनको तो केवल राष्ट्र भक्तों का नेतृत्व करना है। जो हमारे राष्ट्र चिंतक हैं, जो हमारे राष्ट्र भक्त हैं, न उनको जात से मतलब है, न कोई धर्म से मतलब है। साधु जी का एक ही कहना है कि धर्म को, जो आप लोग जिसको धर्म समझते हैं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का विकृत रूप, विकृत रूप। क्यों? धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम 5 किलो लड्डू चढ़ा दें, अगरबत्ती चढ़ा दें, मार तोम दोम मचाए हैं, 4 घंटा मार तोड़े फोड़े डाले हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें। हमारा कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, गांव के प्रति, या किसी भी जीवधारियों के प्रति इस मानव का क्या कर्तव्य है? क्योंकि मानव ही संसार का सबसे ऐसा प्राणी है जो भगवान के बाद उसी का नंबर आता है। और आज अगर भगवान की उपाय और तुलना करने वाला मानव अपने संस्कारों को छोड़ देगा, अपने भगवान के विचारों को त्याग देगा, अपने पिता के विचारों को त्याग देगा, तो वो मानव नहीं दानव बन जाएगा। आज की स्थिति बिल्कुल सेम वही है कि देखने में तो हम मानव लगते हैं, हमारे क्रियाकलाप अंदर के सब दानव हैं। हम मांस भक्षी हो गए हैं, हम कितना भक्षण करते हैं, अन्न खाते हुए हैं। और आज हमें जरूरत है अपने पुराने संस्कारों में वापस लौटने की। ठीक है, हमें अंग्रेजों ने 40 साल से पैंट तो पहना दिया, जींस तो पहना दिया, टाई तो लगवा दिया, मगर आप ये क्यों भूलते हैं कि उन अंग्रेजों ने ही, उन वेस्टर्न सभ्यता लोगों ने ही हमारी संस्कृति को अपना करके, हमारे सूत्रों को अपना करके आज पूरे विश्व में इतने महान ताकतवर बने हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज हमें जो संस्कृति हमारी चुरा ली गई है और जिसकी संस्कृति को मैंने चुरा लिया है, दोनों में कितना अंतर है। जिसकी संस्कृति को हमने चुराया, हम तो पीछे चले गए। जिसने मेरी संस्कृति को चुराया वो आज विश्व विजेता बना हुआ जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, आज ब्रिटेन वगैरह ने मेरी संस्कृति को अपना लिया। मुंडन कराते हैं, चोटी रखाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वहाँ सूती का इस्तेमाल करते हैं। आज पॉलिस्टर टेरिकॉट की फैक्ट्रियाँ हमारे देश में इतनी भेज दी गई हैं कि जाओ जल जल के मरो। आज हमें इन देश के राष्ट्र नेताओं से एक ही सवाल पूछना है, एक ही प्रश्न पूछना है कि वास्तव में तुम्हें देश प्यारा है या धन? धर्म प्यारा है या धर्म? आज उन राष्ट्र चिंतकों को मैं बता देना चाहता हूं